में फिलहाल ये दिलचस्प है, देखिए, क्योंकि इस पर नजर थी सबकी। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे दिख रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कांग्रेस 3 पर आगे हो गई है। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लीड यहां पर शुरू हुई है, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का यह पहला रुझान। मध्य प्रदेश में बीजेपी 2 सीट पर आगे है, छत्तीसगढ़ में भी 3 सीट का रुझान आ गया है। टैली इस वक्त आप देख रहे हैं हमारी, वहां पर कांग्रेस 3 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का यह पहला रुझान। नहीं तो और कहां होंगे। कितनी सीटें सर लग रही हैं कि आज तो पहले भी कहता रहा, आज भी कहता हूँ 130 प्लस। सर निर्दलीय और बागियों से बातचीत है आप लोगों की? ऐसा है, हम तो 130 सीटें लेके आ रहे हैं, बाकी जो होगा सो देखिए। शिवराज सिंह चौहान की विदाई तय है, क्योंकि वो जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं, लगातार उनके बयान आ रहे हैं। न केवल विदाई तय है, लेकिन अब उनके अच्छे दिन समाप्त हो। 2000 खत्म हो रहा है, आपने ट्वीट किया है आपने सुबह, जंगल राज खत्म हो रहा है। तो दिग्विजय सिंह अभी भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में फिलहाल जो रुझान है वो आने शुरू हुए हैं, 2 सीटों पर आगे दिख रही है बीजेपी, और छत्तीसगढ़ में अभी खाता नहीं खुला है, वहां पर कांग्रेस 3 सीटों पर आगे दिख रही है। जो रुझान है उन पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है, क्योंकि ये बहुत शुरुआती रुझान है, किधर भी जा सकते हैं। अभी जो टैली है वो बदल भी सकती है, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। और हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल भी मौजूद है। इस वक्त जयंत वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा आवेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और राम दांगोरी जी भी जुड़ गए हैं यहां पर हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, और भूपेंद्र नाग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शहरयार खान जी भी हैं इसके अलावा, और हमारे साथ अनिल सिंह भी जुड़े हैं। तो सबसे हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा प्रगति मेरे साथ भोपाल से जुड़ गई हैं। प्रगति, रुझान आने शुरू हो गए हैं, और एक तरफ बीजेपी ने मध्य प्रदेश में, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने खाता खोल दिया है। देखिए, अब इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। मेरे पीछे तस्वीर देखिएगा, विधानसभा आप देख रहे हैं, और राजनीति का मंदिर कहा जाता है विधानसभा। आज राजनेताओं की धड़कनें तेज हैं, रुझान आने शुरू हो गए हैं। आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ज्यादा समय नहीं लूंगी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ पैनल मौजूद हैं, 2 मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस से मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी, शहरयार खान जी हमारे साथ हैं, और राम दांगोरे जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कांग्रेस से शहरयार जी आपके पास ही मैं आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी, दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, क्योंकि देखिए जो रुझान सामने आ रहे हैं ना मध्य प्रदेश में, उसमें बीजेपी आगे दिख रही है। देखिए, अभी तो ये रुझान है, और ये अधिकारी कर्मचारियों के बैलेट खुलना शुरू होंगे, जो 8:30 बजे तक चलेंगे। उसके बाद मतपेटियां खुलेंगी, और हमें पूरा विश्वास है मध्य प्रदेश की जनता ने 19 साल से जो जन विरोधी सरकार थी उसको बदलने के लिए इस चुनाव में अपना मतदान करा है। और आप देखेंगे अभी जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ेगी दोपहर 1 बजे तक पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। जो हमारे पीछे ये लोकतंत्र का मंदिर है जिसको हम विधानसभा कहते हैं, इस विधानसभा पे कांग्रेस का परचम लहराएगा। कमलनाथ जी के वचनों पे मध्य प्रदेश की जनता ने विश्वास करा है, क्योंकि ये चुनाव 2 शख्सियतों का था। एक 19 साल के 32,000 घोषणाएं करने वाले झूठे मुख्यमंत्री, और एक विजनरी विकास पुरुष कमलनाथ जी। आप देखेंगी प्रगति जी, आपके नाम में जो शब्द है प्रगति, वो मध्य प्रदेश की 19 साल से प्रगति रुकी हुई है, और जनता ने उसी प्रगति को मध्य प्रदेश को लाने के लिए ये वोट करा है। उन्हीं से जान लेते, प्रगति रुकी हुई है, विकास रुका हुआ है, कह रहे हैं कि विश्वास है अभी आगे, जब क्योंकि अभी स्थिति साफ नहीं है, अभी समय है। प्रगति जी, अब आपसे शुरुआत हुई है तो मैं भी आपसे ही बात करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की वो दिग्गी राजा की सरकार को चिमनी वाली सरकार कहा जाता था। हम जब बच्चे थे तो उस समय गांव में हमारे घरों में कालिया होता था, और आलिया में एक चिमनी रखी जाती थी जिसमें बत्ती होती थी, घासलेट होता था, और शाम होते ही उसे जला दिया जाता था। और लाइट अमूमन कभी ही हमको देखने के लिए मिला करती थी, और हम उसको कहते थे चिमनी वाली सरकार। तो इस चिमनी से मुक्ति दिलाने का काम करा है, और 24 घंटे बिजली देने का काम करा है।
कई लाख किलोमीटर सड़कें बनाई है, स्कूलें बनाई है, कॉलेज बनाए हमने, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, एजुकेशन सिस्टम को हमने डेवलप किया, मेडिकल सिस्टम को हमने डेवलप किया राम है। गांगुली जी, ऐसे कौन से फैक्टर्स आपको लग रहे हैं जिसकी वजह से देखिए अभी जो रुझान आए हैं उसमें बीजेपी आगे नजर आ रही है? हालांकि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, अभी बदलाव होंगे, लेकिन आपको क्या लग रहा है किससे सबसे ज्यादा जनता प्रभावित हुई है? देखिए, इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा जो हमें फायदा मिला है, लाडली बहना योजना का फायदा मिला है। करोड़ों की संख्या में लाडली बहनों को जो इस योजना का लाभ मिला है, निश्चित रूप से उन्होंने वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ाया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग भी करी है। और 1 बजे तक सब कुछ कांच की तरह साफ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और पुनः आज हम इस विधानसभा के मंदिर में बैठे हुए हैं। ठीक है, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा। अगर मैं कांग्रेस का रुख करूं, कांग्रेस की बात करती हूं, तो आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे, क्योंकि ओल्ड पेंशन योजना की हम बात करते हैं, काफी सुर्खियों में रही। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कर्ज माफी की, किसान कर्ज माफी का मामला मुद्दों काफी सुर्खियों में रहा। इसके अलावा बहनों के लिए कांग्रेस ने भी पहल की, हालांकि शुरुआत बीजेपी ने की है, लेकिन पहल के बाद कांग्रेस ने भी कदम उठाया। क्या लग रहा है? ये कहना कि ये बीजेपी ने कदम उठाया है गलत है। इन्होंने तो हमारी नकल करी है। राजस्थान की सरकार हो, हिमाचल की सरकार हो, कर्नाटक की सरकार हो, हमने करके दिखाया था, उसको इन्होंने कॉपी पेस्ट करके, क्योंकि ये यहाँ पर सरकार में थे, उसको इम्प्लीमेंट करा। देखिए 19 साल एक मुख्यमंत्री रहते हैं शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश के विकास का कोई दूसरा एजेंडा नहीं था। मात्र 3 महीने हमारी लाडलियों को वर्गालाने के लिए उन्होंने जो 1000 रुपए और अब लास्ट जो 1250 रुपए दिए हैं, वो पूरा चुनाव लाके इस पे टिकाना चाह रहे हैं। उनके जो 19 साल के पाप हैं, मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश की वो स्वाभिमानी हमारी नारी, जो कि कमलनाथ जी के नारी सम्मान वाले उस पे उन्होंने विश्वास कराया। हम लोग उनको 1500 रुपए देंगे, हमारी सरकारों ने करके चलिए, अपने दावे यहाँ पर हो रहे हैं, उन पर हम चर्चा जारी रखेंगे, प्रगति, और वहां पर आप बने रहिएगा लगातार। लेकिन हमारे साथ जयंत वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, एक टेक उनका भी। जयंत वर्मा जी, जो शुरुआती रुझान है जिसमें बीजेपी आगे दिख रही है फिलहाल, जबकि बैलेट पेपर के बारे में कहा जा रहा था कि ये कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है, कैसे देख रहे हैं आप? हाँ, देखिए बैलेट पेपर जो है ये तो खासकर सरकारी कर्मचारियों के होते हैं। अब सरकारी कर्मचारियों में पहले तो ये था ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसके चलते सब में बड़ा रोष है, पर ऐसा नहीं लग रहा है। और ये शुरुआती रुझान है, अब देखते हैं फाइनल क्या होता है। परंतु अब सरकारी कर्मचारियों में बहुत सारे ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरफा सब में गुस्सा है। तो ये, और फिर बहुत सारे सरकारी कर्मचारी वो हैं जो 2005 के पहले से अपॉइंटेड थे, तो वो लोग तो फिर उनके पास तो ओल्ड पेंशन स्कीम है ही है। वो 2005 के बाद से ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म हुई है। तो ऐसा लगता है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और देखिए अब फाइनल क्या होता है पोस्टल बैलेट में। पर पोस्टल बैलेट मतलब उतना ज्यादा निर्णायक नहीं रहते हैं इस पूरे चुनाव। लेकिन आवेश तिवारी जी, आपको भी ऐसा ही लगता है कि अगर हम छत्तीसगढ़ में देख लें, वहां पर कांग्रेस लीड करती हुई नजर आ रही है, खाता नहीं खुला है बीजेपी का, वहां पर साथ मिला है सरकारी कर्मचारियों का, लेकिन शायद मध्य प्रदेश में नहीं मिलता दिख रहा है वो। लगाना पूरी तरह से गलत है। मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए 8:30 बजे तक का। अभी जो फिलहाल ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं पोस्टल बैलेट में, जैसे कि जयंत वर्मा जी कह रहे थे कि वास्तव में सरकारी कर्मचारियों के हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ये डिफरेंस जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच 8-10 का नहीं है। और मुझे लगता है कि अभी 8:30 पौने 9 बजे तक स्थिति कुछ थोड़ी सी और खुलेगी। और छत्तीसगढ़ में फिलहाल शुरुआत से ही मैं देख रहा था ट्रेंड की लगातार कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरह की संभावनाएं तमाम एग्जिट पोल ने व्यक्त की थी, लगभग वैसे ही परिणाम आएंगे। अनिल जी, शुरुआत अच्छी हुई है आप लोगों की छत्तीसगढ़ में? मैं माननीय वरिष्ठ पत्रकार आवेश तिवारी जी से आंशिक रूप से असहमत हूं। मेरा यह मानना है कि एग्जिट पोल जो आया है
वो उससे 10-12 सीटें कांग्रेस की ज्यादा आएंगी कम से कम। मतलब हम 60+ की स्थिति में जाएंगे। अभी तो ये कहना जल्दबाजी होगा कि भाई पूरे रुझान हमारी तरफ आ गए। निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन आप देखिएगा ये जो बढ़त बनी है ये सिलसिलेवार बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सिद्ध किया कि लोकतंत्र में जो घोषणा पत्र के वादे हैं वो कागजी वादे नहीं होते। कांग्रेस है तो भरोसा है, ये हमने सिद्ध किया है और जनता का पूरा विश्वास कांग्रेस के साथ है। उसका बड़ा कारण देखिए, 3 उपचुनाव हम लगातार जीते, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक की निर्मम हत्या हुई थी या अजीत जोगी जी की डेथ हुई थी। उसके बाद भी कांग्रेस ने उन सभी मतलब कहना चाहिए दूसरे दलों के विधायक थे, सहानुभूति के बाद भी उन सीटों को जीता। नगरीय निकाय जीते, नगर पालिका जीते, तो लगातार कांग्रेस पराजित नहीं हुई है और जनता ने कामों पर मुहर लगाई है। तो आप मान के चलिए कि आने वाले अभी जो परिणाम आएंगे सामने आश्चर्यजनक होंगे। और जो एक एग्जिट पोल आ रहा है 55-57 सीटें सरकार तो बना रहा है, लेकिन मैं ये मानता हूं देखिए कि वो 60+ जाएगा आंकड़ा। भूपेन्द्र जी, शुरुआत उतनी अच्छी नहीं दिख रही है छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले तो न्यूज स्टेट के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। ये जो अभी बहुत ही शुरुआती दौर है, शुरुआती समय है, अभी कहना चाहिए कुछ आधे घंटे में मतपत्र की स्थिति और बेहतर होगी, समझ में आने के लायक होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि छत्तीसगढ़ में जो परिवर्तन का लहर हमने देखा था, कुछ समय से लगातार जो बदलवों का नारा हमने जनता के बीच से सुना था, उसका असर हमको धीरे धीरे जब समय अभी बढ़ता जाएगा हमको निश्चित तौर पे देखने को मिलने वाला है। अभी तो ये शुरुआती बस दौर है। अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है मत को जाते हुए हम देखेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। लेकिन ये लीड 6 की हो गई है। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो टैली है, अब बीजेपी 10 मध्य प्रदेश में और कांग्रेस 2, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी आप देखेंगे तो वो टैली लगातार आगे बढ़ रही है। 7 पर अब वो पहुंच गई है 90 में से, और कांग्रेस वहां पर 6 पर लीड कर रही है। भूपेन्द्र जी, ये लीड बढ़ गई है और जी अभी इसमें कहना चाहिए जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना। कुछ आधे घंटे में उस स्थिति में हम आएंगे कि जो चीजें अभी बढ़ रही है। ठीक है, अभी शुरुआत है, लेकिन समय के साथ जो है बीजेपी के पक्ष में भी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनमें जो आक्रोश था सरकार को लेके, वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अभी तो नहीं दिख रहा है वो। जी बोलिए सर। एक फीड आ रही है हमारे पास, पक्की खबर है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज दोनों पीछे चल रहे हैं। जी, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। तो दोनों लीडर पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सर, क्या इस तरह की खासकर दीपक बैज अगर वहां पर हार रहे हैं, क्योंकि उनको लेकर तो बड़ी सारी चीजें थी, हालांकि बहुत शुरुआती है, अभी हम कह दें कि हार हो रही है, लेकिन फिर भी अगर पीछे चलना, ये क्या दर्शा रहा है दोनों बड़े लीडर्स का? नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं कि दरअसल पोस्टल बैलेट्स हैं। अगर हम इनको मान लेंगे कि ऐसे ही ट्रेंड भी जाएंगे तो ये होता नहीं है अमूमन। हमने कई बार छत्तीसगढ़ में 2013 का वक्त याद करिए कि दोपहर 12 बजे 12:30 बजे तक लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी की विक्ट्री हो जाएगी, और लेकिन अचानक ट्रेंड बदला और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जीत भी गई और सरकार भी बना ली। तो अभी मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जब ईवीएम खुलने शुरू होंगे उन पर, अभी तो पोस्टल बैलेट हाथ से काउंटिंग हो रही है और 5-7 मिनट का समय है। उसके बाद जो आएगा 9 बजे तक कम से कम, उसके बाद वो वैसी ही ट्रेंड चलेगी। मुझे छत्तीसगढ़ को लेके ये अनुमान है कि जो ट्रेंड आएगा वो चेंज नहीं होगा। मैं जयंत जी यही मैं जानना चाहता हूँ, ये जो अब मध्य प्रदेश की टैली आगे बढ़ी है 16-8, ये क्या कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है? क्योंकि पोस्टल बैलेट पर तो उनकी नजर थी कि यहां से हमें पक्का वो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसका फायदा मिलेगा, वहां पर हम लीड करेंगे। देखिए 17-8 हो गए अभी बात करते करते। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सरकारी कर्मचारी, और वो सरकारी कर्मचारी 2005 के बाद भर्ती हुए हैं। तो ऐसा नहीं दिखता है कि छत्तीसगढ़ में भी वही सरकारी कर्मचारी पर वो वहां दे रहे हैं। दर्शकों को और बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर इस वक्त दिख रही है। एमपी में बीजेपी रुझानों में 20 सीटों पर आगे हो गई है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रुझानों में 7 सीटों